आज अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो 4.5, कोई कहते हैं 4.5 मिलियन है, कोई कहते हैं 4.7 मिलियन है। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स मिला लें तो शायद 4.7 मिलियन तक भी हो। और फिर आप ये देखिए कि आज से 2013 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ एक इंडियन था, यानी एक इंडियन ओरिजिन मेंबर था। और इसी तरह तकरीबन कोई 10 ऐसे मेंबरान थे जो कि मुख्तलिफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो है इलेक्ट हुए थे। कोई भी सेनेट में नहीं था, कोई भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ा था, कोई भी कुछ इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ था। 2023 में जो इस वक्त की कांग्रेस है उसके अंदर फोर इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, जो और कुछ कहते हैं कि 5 हैं, कुछ कहते हैं मेरी लीनिएज वहां से मिले। लेजिस्लेचर्स में 50 उनके नुमाइंदे। इसी तरह जो सिलिकॉन वैली है वहां पर कम से कम 20 बड़ी कंपनीज के जो सरबराहान हैं, सीईओज हैं, वो जो है इंडियन अमेरिकन हैं, जिसमें के 5 बड़े नाम जिस तरह के गूगल का सरबराह इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सरबराह इंडियन है, एडोबी का सरबराह इंडियन है। लाइक देयर आर वेरी बिग नेम्स जो कि वहां पर बैठे हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो कम्युनिटी का कैपिटल है वो उन्होंने सियासत में काफी डाला है, और उसकी वजह से वो हुकूमत में ऐसे आए कि सबसे पहले इंडियन अमेरिकन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाला रोनाल्ड रेगन था। उसने अपॉइंटमेंट पहली की थी। और अगर हम लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स को देखें तो ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें 40 इंडियन अमेरिकन थे। फिर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में 80 इंडियन अमेरिकन थे टॉप पोजीशंस में। और की एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है 130 इंडियन अमेरिकन है, 130। बाइडेन का स्पीच राइटर जो है वो एक इंडियन अमेरिकन है जी। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी टॉप पोजीशंस में कम से कम 2 बैठे हुए हैं, कम से कम 3 अफराद और सीनियर पोजीशंस में व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। उनके मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान जो है वो इंडियन अमेरिकन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लास्ट 2 गवर्नर जो हैं बॉबी जिंडल और निकी हेली, लुजियाना और साउथ कैरोलिना के गवर्नर्स इंडियन अमेरिकन। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर 2 इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं, यानी एक निकी हेली है जो लड़ रही हैं और दूसरा विवेक रामास्वामी, ये एक और बिजनेसमैन है। 2 इंडियन अमेरिकन लड़ रहे हैं इलेक्शन, जबकि तीसरी पॉसिबली लड़ सकती हैं, यानी जो कैमला हैरिस जो हैं, शायद वो भी नायब सदर जो हैं वो, और अगर ना भी करें तो वो हो सकता है बाइडेन उनको अपने साथ जो है रनिंग मेट बना लें। तो कहने का मेरा मकसद ये कि उसकी वजह से उन्होंने जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं वहां पर उन्होंने अपनी इतनी स्पेस बना ली कि जहां पर वो बयानियां जो कि मैं और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा मुल्क जो कि अमेरिका के साथ हमेशा खड़ा रहा है, अमेरिका के साथ उसका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, चाहे उसको आप किसी भी वो केमिस्ट्री उसकी कोई भी हो, लेकिन ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा है